यादव सभा के इस अनुपम कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि के तौर पर महंत बालकनाथ जी, मठाधीश स्थलभौर एवं सांसद अलवर, भाजपा के वरिष्ठ और कद्दावर नेता पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित सीताराम जी विधायक अटेली, हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि के तौर पर जो यहाँ आपको संबोधित करके चले गए माननीय इसी क्षेत्र के विधायक रावदान सिंह, माननीय लक्ष्मण सिंह जी विधायक कोसली, आप ये सुनकर ताजुब करोगे कि हमने किसी मान्यवर नेता को पीछे नहीं छोड़ा, सबको सम्मान देने की पूरी कोशिश की। जोरदार तालियां मंच पर विराजमान हमारे ऊर्जावान सांसद श्री चौधरी धर्मवीर जी के पुत्र, जिन्हें हमने सम्मानित किया, वो भी आज उनके द्वारा प्रतिनिधि के तौर पर आपके बीच आए हैं। और मैं आपके लिए बता दूं कि विशिष्ट अतिथि हमारे राज्य मंत्री ओम प्रकाश जी, जो अति विशिष्ट के तौर पर आपके बीच शिरकत करने आ रहे हैं। ये न केवल राजनीतिक ही मंच की बात नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन की यादव सभा की ये एक सोच है कि हमने इन सबको सम्मान देने की कोशिश की है। और इन्होंने भी आपको इस भवन में, पुस्तकालय भवन में 1,81,21,000 रुपए का योगदान देकर हमारी उन कामनाओं को और भी उत्प्रेरित किया है। महाराज जी, निस्संदेह ये प्रोग्राम बनाने से पहले हमने परिकल्पना की थी। हमारे कुछ साथियों ने ये हमें संदेश दिया कि आप समय लीजिए और जाइए। मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय मंत्री जी का कि जिनके दरवाजे पर बिना ही समय लिए पहुंच गए और उन्हें वो हमारा सम्मान किया जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जोरदार महंत जी, ये आपके द्वारा किया हुआ कार्यक्रम था, आपके द्वारा प्रोत्साहित किया हुआ कार्यक्रम था, लेकिन सरकार के लंबे हाथ होते हैं, सरकार के बहुत बड़े काम होते हैं। हमारे लिए सरकार नहीं बैठी, तमाम इस हिंदुस्तान के वैभव के लिए, हित के लिए सरकार बैठी है। और अचानक हमें 23 तारीख 11 बजे एक सूचना मिलती है कि भाई मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। साथ साथ उन्होंने वादा भी किया कि अगले कार्यक्रम के बीच में आपके बीच पहुंचूंगा। तो इसके लिए जोरदार तालियां। बहन जी, जिस भवन की मैं आपको सबसे पहले परिकल्पना करके बता रहा था, ले जाना चाहता था, लेकिन हमारे ऊर्जावान तमाम समाज के इन महानुभावों के बीच, वंदनीय मातृ शक्ति के बीच इतनी उत्कंठा थी कि आपको लाइब्रेरी में ले जाकर के मंच पर लेकर खड़ा कर दिया। हम आपको लाइब्रेरी का अवलोकन कराना चाहते थे। मेरा एक निवेदन है, केवल चलते चलते 3 मिनट उसका अवलोकन करके भी जाइएगा। जिस प्रोजेक्ट के लिए आप अभी हमारे मंच संचालक ऊर्जावान अनिल भगडाना, जिनकी 4 पीढ़ियां यहाँ बैठी हैं और जिनका योगदान भी बहुत है, ऐसे योगदान देने वाले तमाम महानुभाव आपकी आज शिरकत कर रहे हैं, आपके बीच यहाँ बैठे हैं, आपकी हाजिरी दे रहे हैं। मैं उन सब के लिए भी आपसे तालियां बजाना चाहूंगा। जहाँ 178 की बात आई थी, आज वो 190 पर पहुंच चुकी है, 1,11,000 की संख्या। ये आपकी उमंग, आपकी ऊर्जा और आपका ये सपना है कि हमारे बेटे बेटियों को इसी क्षेत्र में, इसी लाइब्रेरी के इस एक ही धरातल के नीचे, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हों। इसलिए आपने इतनी उत्कंठा के साथ दिल खोल करके दान दिया। ऐसा नहीं है 5 पैसा देने वाले के अभी यादव सभा उतना ही कर रहे थे तो करोड़ रुपए देने वाले हमारे पास। इसी के साथ जैसे वर्णन कर दिया, 229 टिकट 51,000 रुपए के यहाँ लगे हुए हैं। 229 केवल और केवल यादव सभा के, यादव समाज के द्वारा प्रदत्त दान से ये भवन बना था। और आज इसके रख रखाव में मैं धन्यवाद करता हूं कार्यकारिणी का। मुझसे पूर्व प्रधान जो रहे हैं राम कौर जी,
कप्तान सरजीत सिंह जी और दिवंगत हमारे राम सिंह बाबू जी, जिनके पुत्र प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर राजवीर जी यहाँ बैठे, उन्होंने इसको बड़ी बखूबी आगे बढ़ाया और उसी सपन को हम लेकर के आगे चल रहे हैं। आज वो भवन ढांचागत रूप से पूरी तरह से तैयार है। उस भवन में जो जो संरचना हुई है, मैं एक मांग पत्र के आधार पर आपके सम्मुख रखूंगा, आपकी अनुमति चाहता हूं। सेवा में श्रद्धेय महंत बालकनाथ जी, मठाधीश स्थलभौर एवं सांसद अलवर, परम पूज्य महंत जी, आपके यहाँ शुभागमन पर यादव सभा महेंद्र आपका जन्माष्टमी महोत्सव पर मुख्य अतिथि के रूप में पदार्पण करने पर आपका हार्दिक सुस्वागत एवं अभिनंदन करती है। जोरदार तालियां। यादव सभा महेंद्र आपसे विनम्र निवेदन करती है कि उपयुक्त पुस्तकालय भवन निर्माण योजना में अनुमानतः 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह पुस्तकालय विश्व का अनूठा उदाहरण होगा और पूरी तरह से डिजिटल इसको बना दिया गया है। भूतल की मंजिल पार्किंग के हेतु जहां 150 गाड़ियां एक साथ खड़ी हो सकती हैं, रेडी है, तैयार फॉर्म है। इसमें 2 जिले, 2 लिफ्ट सिस्टम, 2 बैंक भवन और 4 ATM की व्यवस्था की गई है। माफ करना, मुझसे पहले राम कुमार जी ने जिसकी संरचना की थी, हम उसी नक्शे पे, वही सरकार के द्वारा पारित नक्शे के आधार पर इसकी संरचना करवा रहे हैं। इसी भवन में 11 बड़े हॉल हैं, 11 बड़े हॉल। एक बड़े हॉल में 52 बच्चे एक साथ बैठ करके अपना पठन पाठन कर सकते हैं और आज उसमें संख्या 41 बच्चों की है, जिसमें 20 लड़कियां और 21 लड़के हैं। आज से पठन पाठन करके मैं बीच में बता दूं आपको, 25 बच्चों ने डी ग्रुप से लेकर के एसोसिएट प्रोफेसर तक की नौकरी प्राप्त की है। हमारी इस उपलब्धि के लिए आप जोरदार तालियां एक बात बताइए। जिस प्रकार से इसके अंदर जो बड़े हॉल हैं, उसी प्रकार से 20 कमरे ऐसे हैं, 10 कमरे ऐसे हैं जो कॉमन कमरे के रूप में दिए गए हैं और इसी के साथ कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए व्यवस्था करने की हमने ये योजना तैयार की है। जिस प्रकार से इस भवन पर हमने सौर ऊर्जा की 80 प्लेटें लगा रखी हैं, उसी प्रकार का सपना लेके चल रहे हैं, उस पर भी सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया जाएगा और वो दिन दूर नहीं, हम उसको पूरा भी करवाने के लिए तत्पर हैं। यह पुस्तकालय भवन ढांचागत रूप से तैयार है। इस पुस्तकालय भवन में उच्च स्तर की प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाओं की उच्च कोटि के विद्वानों, लेखकों की अद्यतन प्रकाशन सामग्री, सभी विषयों, तकनीकी ज्ञान भंडार का समस्त साहित्य, ऐतिहासिक, स्वरूप, धार्मिक, वैदिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक, विश्व स्तरीय ज्ञान की सब कुछ इसमें निहित किए गए हैं, रखवाए गए हैं। मुद्रण एवं पठन पाठन की सामग्री यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकार की पत्र पत्रिकाओं का व्यवस्था इसी एक जो खंड हमने खोला है उसमें कर दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस निर्मित भवन की शेष संपूर्णता के लिए, जैसा हमारे महाशय जी ने, मैं क्षमा चाहूंगा महाशय जी की तरफ से, भावावेश में आपको कुछ कह दिया गया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से क्षमा चाहता हूं। आपके कोष में अधिकतम आप हमें क्या दे सकते हैं वो दान करें, मैं आपसे मांग। पुस्तकालय भवन की एक ही छत के नीचे सभी भाई बहनों, छात्र छात्राओं एवं समस्त नागरिकों को इसका भरपूर लाभ प्राप्त हो सके, सर्व समाज का विकास हो सके। इसके साथ साथ एक पंक्ति में आपको बता दूं कि हम किसी की तुलना नहीं करते, किसी पे आक्षेप नहीं करते, लेकिन यादव सभा 2015 के बाद समस्त समुदायों के, समस्त भाइयों के, उन बेटे बेटियों को हम सम्मानित करने में कोई और कसर नहीं छोड़ते। जो हमारी परिधि में आते हैं, जो हमारे नॉर्म में आते हैं, वो किसी भी समाज का है, हम सबको सम्मानित करती हमारा